नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त एडवर्ड। आप सभी का स्वागत है हिंदी डेव टूर्स पर। और हम पढ़ रहे हैं वर्डप्रेस, और वर्डप्रेस में हम बनाने सीख रहे हैं ई कॉमर्स वेबसाइट। और लास्ट टाइम हमने इस साइट का यहाँ पे होम पेज बनाने की कोशिश की थी और उसके बाद में छोड़ दिया था। तो आज हम लोग ये जो बैनर वगैरह है ये सब चेंज करेंगे। और नीचे जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं टी शर्ट का है। मैंने लास्ट टाइम यहाँ पे लड़की का अपलोड किया था, वुमेंस का, ट्रेंडिंग वुमेंस। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने कुछ प्रोडक्ट अपलोड कर लिया है। और आप सभी को भी बोला था कि अगर आप होम पेज बनाना चाहते हैं तो पहले प्रोडक्ट अपलोड कर ले, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल बहुत कम दिखाई दे रहा है। मैंने आपको एग्जांपल के लिए फ्लिपकार्ट दिखाया था। फ्लिपकार्ट में जिस तरह से है वैसे अगर हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे तो हमें थोड़ा सा बहुत सारा प्रोडक्ट चाहिए है। जैसे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे टॉप ऑफर दिखा रहा है, यहाँ पे माइंड ब्लोइंग डील दिखा रहा है और क्रेजी डील्स दिखा रहा है। वैसे यहाँ पे बैनर दिखा रहा है और यहाँ पे काफ़ी सारे ऑफर, बहुत सारे बैनर दिखा रहा है। तो ये सब अगर आपको करना है तो पहले इतना सारा प्रोडक्ट डालना होगा। तो इतना सारा प्रोडक्ट तो मैं नहीं डाल सकता, लेकिन एग्जांपल के लिए मैंने थोड़ी बहुत प्रोडक्ट डाली है। तो पहले लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करने तो आपको सब कुछ आता ही है। यहाँ पे हमारा इंस्टॉल करने के लिए दिखा रहा है, प्लगइन अपडेट करने के लिए। तो मैं पहले अपडेट कर लेता हूँ। आपका अगर प्लगइन अपडेट करने को दिखाता है तो अपडेट करिए, नहीं दिखाता है तो मत करिए, ठीक है। कुछ ई कॉमर्स का नया वर्जन आया है और विश लिस्ट का भी नया वर्जन आया है, तो हम इसे इंस्टॉल कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। पहले देखेंगे कि हमारे पास कितने प्रोडक्ट है और ये जो हमारा होम पेज है इसे और थोड़ा बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। और मैंने कहा था कि ये वाला, इसमें हम लोग कुछ आईफोन का रखेंगे और इसमें कुछ लैपटॉप का रखेंगे। तो ये दोनों बैनर हम लोग चेंज करेंगे, ठीक है। ये तो थीम का साथ जो था वो दिखा रहा है, और हो सके तो इस बैनर को भी चेंज करने की कोशिश करेंगे हम लोग वैसे, ओके। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और आप देख सकते हैं कि ये जो प्लगइन है ये दोनों को पहले हम लोग अपडेट कर देते हैं, क्योंकि अपडेट नहीं करेंगे तो ये बार बार एरर दिखाएगा। तो पहले मैं इसे अपडेट कर देता हूँ। अब हमारा प्लगइन जो है वो आप देख सकते हैं कि सक्सेसफुली अपडेट हो गया है। अब हम चलते हैं प्रोडक्ट की ओर, देखते हैं हमारे पास फ़िलहाल कितना प्रोडक्ट है। मैंने आप सभी से कहा था कि अगर इस सीरीज़ को फॉलो करना चाहते हैं तो आप लोग अपना जो प्रोडक्ट है उसे अपलोड कर लें। अगर ये सीरीज़ को आप फॉलो कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपने अपलोड कर लिया होगा। आज थोड़ा सा नेट क्यों फिर से मेरा स्लो चल रहा है स्लो चलते रहता है, ओके। तो मैं यहाँ पे देखता हूँ। आप देख सकते हैं मैंने कुछ कैमरे वगैरह अपलोड किए हैं, कुछ यहाँ पे लैपटॉप अपलोड किया है, टी शर्ट कुछ अपलोड किया है, कुछ मोबाइल हमने अपलोड किया है और लड़की लोग का ड्रेस। आप लोग भी इसी तरह से बहुत सारा चीज़ अपलोड कर ले पहले, उसके बाद आप होम पेज बना सकते हैं। और उसके बाद हम लोग एक काम करेंगे, अभी अपीयरेंस और कस्टमाइज में जाएंगे, ओके। तो हम लोग कस्टमाइज में जाते हैं और हमारा जो होम पेज है उसे हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे मोबाइल वगैरह है तो ये टॉप ऑफर लिखा हुआ है, इसी तरह हम मोबाइल कैटेगरी को दिखाएंगे, ठीक है। और उसके बाद में माइंड ब्लोइंग डील्स लिखी हुई है, उसी तरह हम लोग भी थोड़ा थोड़ा दिखाएंगे, ओके। जो जो हमें सुविधा होगा आप यहाँ पे देख सकते हैं। और उसके बाद में यहाँ पे वेब पेज लेआउट ऑप्शन पे हम लोग जाएंगे। मेन बैनर सेक्शन एरिया है उसे पहले हम लोग चेंज करेंगे। ये जो है ये दोनों चीज़ मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे आईफोन 7 का है और यहाँ पे लैपटॉप का है, तो वो हम लोग पहले चेंज करेंगे। और यहाँ पे हम लोग जो थीम यूज कर रहे हैं आपको पता ही होगा कि ये कौन सा थीम है, ठीक है। ये एक्सेस प्रेस का थीम है, स्टोर विला, ठीक है, एक्सेस प्रेस। और यहाँ पे हम लोग इसे देखिए, यहाँ पे सेलेक्ट स्लाइड कैटेगरी ऑफर दिखा रहा है। तो हमें एक काम करना होगा कि हमें पहले अपने पोस्ट में जाना होगा ताकि हम ये दोनों को चेंज कर सके। आज की वीडियो भी थोड़ी लंबी होने वाली है, क्योंकि अगर आप ई कॉमर्स साइट बनाने सीखना चाहते हैं तो ऑब्वियसली जाइए फटाक से अपने लिए कॉफ़ी लेके आइए, चाय लाइए या फिर चिप्स लेके आइए और इस वीडियो को एंजॉय करिए। तो चलिए हम लोग आज होम पेज बनाते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसे बंद कर देंगे। हमें ये तीनों चेंज करने के लिए हमें डैशबोर्ड पर जाना पड़ेगा। हम अपने डैशबोर्ड पर जाएंगे, ये वाला रेफरेंस में हम लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये दोनों हमें चेंज करना है। और उसके बाद हमें जाना होगा पोस्ट में। हम इसे न्यू टैब में कर लेते हैं क्योंकि देख नहीं पा रहे हैं हम लोग, प्रॉब्लम हो रहा है। तो इसे मैं पोस्ट में जाता हूँ और तब तक मैं इधर इसे कस्टमाइज में कर देता हूँ ताकि हम लोग दोनों तरफ काम कर सके। ये रहा, हम इसे कस्टमाइज में कर देते हैं, ओके। और यहाँ हम पोस्ट में आने के बाद आप देख सकते हैं कि 3 चीज़ हमने डाला हुआ था। 2 चीज़ यहाँ पे हमने डाला हुआ है, 1 2 और यहाँ पे 1 2, हाँ 2 डाला हुआ है। ये वाला मैं देखता हूँ क्या चीज़ है, कौन सी कैटेगरी, ऑफर कैटेगरी पहला वाला है, मतलब ये जो है आप देख सकते हैं ये पहला वाला। ये फ़ोटो हमें चेंज करना है तो हम लोग जा सकते हैं और इसे एडिट कर सकते हैं। तो चलिए एडिट करते हैं और देखते हैं कि उस फ़ोटो की जगह पे हम लोग दूसरा कुछ लगा सकते हैं तो, ताकि थोड़ा अच्छा दिखाई दे, ओके।
और यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं। आप देख रहे हैं कि ये दोनों तो हम वहाँ से चेंज करेंगे। यहाँ पे वुमेंस के जगह में मेंस दिखा रहा है, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। तो उसके लिए हम लोग जाएंगे हेडर प्रोमो एरिया। ओके, और आप देख सकते हैं कि ये वाला फ़ोटो जो है, ये फ़ोटो जो है वो हमें चेंज करना है। और ये फ़ोटो, इसके लिए तो हम लोग यहाँ पे चेंज कर रहे हैं एडिट पोस्ट में। और नीचे देख सकते हैं यहाँ पे, उसके लिए हमने एक कैटेगरी बनाया। इसका प्रीवियस वीडियो आप लोग देख ले अगर आपने नहीं देखा है तो। उसके बाद इसे रिमूव करेंगे और इसके जगह में हम दूसरा अपलोड करेंगे। ठीक है, मैं थोड़ा सा स्पीड में कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग स्लो करिए। और उसके बाद में अपलोड में जाएंगे, सेलेक्ट करेंगे, और मैं अपना डायरेक्टरी जो है उसे डेस्कटॉप में ले जाऊंगा और एप्पल में ले जाऊंगा। और उसके बाद में हम लोग ढूंढेंगे कोई ये रहा आईपैड का, आईपैड वाला हम लोग डाल के देखते हैं कि ये कैसे दिखाई देगा। ओके, या फिर हम लोग कोई लैपटॉप भी ले सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे आईपैड का डाल देता हूँ। और उसके बाद में आप देख सकते हैं दिखाई दे रहा है। अब हम इसे अपडेट करेंगे और देखेंगे कि हमारा जो होम पेज है वो कैसे दिखाई दे रहा है। अब हम इसे रिफ़्रेश करेंगे और रिफ़्रेश करने के बाद देखते हैं ये चेंज हुआ कि नहीं। आज हम लोग होम पेज कंप्लीट बनाएंगे। ई कॉमर्स का वीडियो थोड़ा सा लंबा तो होगा ही, आप लोग थोड़ा सा पेशेंस रखें। कोई चीज़ सीखने के लिए, बनाने के लिए टाइम लगता है। आप देख सकते हैं बिल्कुल सही लग रहा है, ये सही जगह पे गिरा है। और यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि मोबाइल दिखाई दे, तो उसके लिए हम लोग कस्टमाइज एरिया में जाएंगे और हेडर प्रोमो सेक्शन में जाएंगे, ये दोनों को चेंज करने के लिए। तो इसे हम लोग यहाँ से रिमूव करेंगे, सेलेक्ट इमेज करेंगे और फिर से अपलोड में जाएंगे, सेलेक्ट फाइल। और इस बार मैं क्या करूँगा, फिर से हम लोग डेस्कटॉप पे जाएंगे। एप्पल यहाँ पे मैंने कुछ सेलेक्ट करके रखा है, ये रहा iPhone 7। इसे मैं ओपन करूँगा और इसे मैं चूज कर दूँगा यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आईफोन आ जाएगा, मुझे जहाँ तक लग रहा है आ जाना चाहिए, अभी तक आया नहीं है। और यहाँ पे जो प्रोमो का लिंक अगर आप देना चाहें कि वो क्लिक होने के बाद कहाँ जाएगा, फिलहाल तो कोई पेज नहीं है, इसलिए वो लिंक आप यहाँ पे दे सकते हैं, मैं कहीं पे नहीं दे रहा हूँ। और नीचे वाला है, इसे चेंज इमेज करते हैं, अपलोड में जाते हैं, सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे लैपटॉप का हम लोग देंगे, मैकबुक का दे देते हैं, यहाँ पे सही रहेगा, मैकबुक प्रो का। ठीक है, इसे ओपन करते हैं और उसके बाद में हम लोग इसे चूज इमेज पे क्लिक करेंगे। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे मेरा इमेज जो है वो चेंज हो जाएगा। अब थोड़ा सा ई कॉमर्स साइट जैसे लुक आने लगा है, बहुत जल्दी ई कॉमर्स साइट जैसे दिखने लगेगा। आप देख सकते हैं मैकबुक प्रो, iPhone 7 और ये आईपैड। तो चलिए आप देख सकते हैं कि हमारा ऊपर का सेक्शन जो है वो बिल्कुल बन चुका है। और उसके लिए आप चाहें तो यहाँ पे लिंक दे सकते हैं, मैं लिंक नहीं दूंगा क्योंकि मैं कहीं पे लिंक नहीं कर रहा हूँ। और मेरा हेडर सेक्शन जो है वो बिल्कुल बन चुका है। तो अब इसे हम लोग सेव कर देते हैं और उसके बाद में यहाँ पे बैक जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं विजेट। वो जो नीचे का कंट्रोल हो रहा है ये विजेट से कंट्रोल हो रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं SB मेन ब्लॉक विजेट एरिया। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि SB का वो प्रोडक्ट सेक्शन दिखा रहा है। तो हम लोग यहाँ पे नीचे करेंगे तो ट्रेंडिंग वुमेंस दिखा रहा है, इसे हम लोग चेंज कर देते हैं क्योंकि ये मैन है, इसे MAN इसे मैन कर देते हैं ताकि अच्छा से दिखाई देगा यहाँ पे। और इसे शिफ्ट दबा के N कर देते हैं, मैन ऑन सेल दिखाना चाहिए। ठीक है, इसे सेव कर देते हैं। आप देखते हैं कि यहाँ पे ट्रेंडिंग वुमेन के जगह पे मैन दिखा रहा है कि नहीं। ओके, थोड़ा इंतज़ार करते हैं क्योंकि ऑब्वियसली थोड़ा सा टाइम लग रहा है, सारे मैं ऑनलाइन में कर रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा टाइम लगता है। आप देख सकते हैं ट्रेंडिंग मेन दिखा रहा है, उसके नीचे हम लोग को वुमेन का करना है। तो फिर से हम लोग एक विजेट ऐड करते हैं। ठीक है, और नीचे हम लोग जाते हैं अबाउट अस, ब्लॉग विजेट नहीं चाहिए, टेस्टिमोनियल नहीं चाहिए, वो कैटेगरी सेक्शन हमें चाहिए। ठीक है, नहीं कैटेगरी सेक्शन भी हमें नहीं चाहिए, हमें वो कैटेगरी विथ प्रोडक्ट वो भी नहीं चाहिए, वो प्रोडक्ट कॉलम चाहिए हमें, प्रोडक्ट सेक्शन ये वाला चाहिए हमें, वो प्रोडक्ट सेक्शन। इसे हम लोग क्लिक करेंगे। अब वो पूछेगा टॉप टाइटल क्या है, तो ऑब्वियसली हम लोग इसे भी ट्रेंडिंग ही बोलेंगे या फिर ऑफ़र बोलेंगे, मोबाइल ऑफ़र बोलेंगे इसे। चलिए हम लोग इसके नीचे मोबाइल नहीं, पहले वुमेन लगा लेते हैं, उसके बाद में बाकी जो लगाएंगे हम लोग वो अच्छा लगेगा। ठीक है, तो ये आप वो कैपिटल लेटर में लिख सकते हैं। यहाँ पे हम लोग इसे ट्रेंडिंग लिखेंगे इस तरह से, क्योंकि इसके नीचे मैं चाहता हूँ कि ये लड़का लोगों का हो गया, अब वुमेन का हो जाए। ये वाला हम लोग वुमेन लिख देते हैं। ठीक है, लेटेस्ट प्रोडक्ट ही दिखाए और कितना दिखाएगा, तो यहाँ पे हम लोग 4 कर देते हैं। ठीक है, और इसे सेव कर देते हैं। अब देखते हैं नीचे लड़की लोग का दिखा रहा है कि नहीं। यहाँ पे मैंने एक छोटा सा गलती भी किया है, इसे हम बड़ा भी कर देते हैं और फिर से सेव कर लेते हैं। सेव होने के बाद देखते हैं कि यहाँ पे दिखा रहा है कि नहीं। और चलिए हम लोग हमारा जो मेन पेज है उसे रिफ़्रेश करते हैं। देखिए इस तरह से पहले दिखाई दे रहा था,
अब कैसे दिखाई देगा, ये घूम ही रहा है, भगवान जाने क्यों। आप देख सकते हैं नीचे ट्रेंडिंग वुमेन आ गया। ओके, और प्रोडक्ट जो कैटेगरी है यहाँ पे सेलेक्ट प्रोडक्ट टाइप, वहाँ पे मुझे चेंज करना पड़ेगा ये। और कैटेगरी कहाँ गया, कैटेगरी कहाँ गया। ओके, तो ये जो प्रोडक्ट सेक्शन मैंने चूज किया है उसके वजह से ये गड़बड़ यहाँ पे दिखा रहा है, तो हमें कैटेगरी और सेक्शन चूज करना पड़ेगा। ठीक है, कोई बात नहीं, चलो कैमरा तो दिखा रहा है ना, इसे मैं चेंज भी तो कर सकता हूँ ट्रेंडिंग। उसके बाद में यहाँ पे वुमेन के जगह में इसे मैं, चलिए मान के चलिए इसे हम कैमरा लिख देते हैं, DSLR लिखेंगे ऑब्वियसली ये DSLR है। ठीक है, उसके बाद में इसे सेव कर देते हैं। आप देखते हैं कि क्या दिखाई देगा यहाँ पे, ट्रेंडिंग DSLR। हमने गलत चीज़ यहाँ पे प्रोडक्ट सेक्शन चूज किया, इसीलिए वो डायरेक्ट यहाँ पे दिखा रहा है। यहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट करने के लिए नहीं दिया है, प्रोडक्ट टाइटल दिया है, प्रोडक्ट टाइप दिया है और कैटेगरी नहीं दिया है, तो हमें कैटेगरी वाला चाहिए ट्रेंडिंग DSLR। उसके बाद में ट्रेंडिंग मैन, और ऊपर में आप देख सकते हैं ये सारा चीज़। ठीक है, तो अब हम लोग एक काम करेंगे और एक प्रोडक्ट सेक्शन ऐड करेंगे इस बार, और इस बार सही वाला प्रोडक्ट सेक्शन नहीं लेंगे, प्रोडक्ट कॉलम नहीं लेंगे, WooCommerce कैटेगरी प्रोडक्ट लेंगे, ये WeChat WooCommerce कैटेगरी लेटेस्ट प्रोडक्ट, इसे लेंगे इस बार। ठीक है, टॉप टाइटल इस बार हम लोग ट्रेंडिंग, जो भी देखिए मैं यहाँ पे एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ, आपको जो लिखना है, जैसे कि आप यहाँ पे ऑफ़र लिख सकते हैं, जैसे उन्होंने लिखा है ऑफ़र प्रोडक्ट मेन टाइटल। यहाँ पे आप लिख सकते हैं, ये मान लीजिए कि फ़ोन के लिए हमने बनाया था, तो यहाँ पे मैं मोबाइल दे देता हूँ। ठीक है, मोबाइल ऑफ़र कैटेगरी आपको यहाँ पे दिखा रहा है, तो यहाँ पे मैं मान के चलिए कि लेटेस्ट प्रोडक्ट पे सिलेक्ट कर देता हूँ, और सेलेक्ट प्रोडक्ट कैटेगरी है यहाँ पे, तो मैं इसे DSLR पे सिलेक्ट कर देता हूँ। कितना प्रोडक्ट दिखाई देगा, तो मैं यहाँ पे 4 प्रोडक्ट दिखाई देगा। ओके, और इसे मैं सेव कर देता हूँ। सॉरी, DSLR तो हमने सेलेक्ट कर चुके थे, DSLR नहीं चाहिए हमें, इस बार हम मोबाइल कर रहे हैं तो मोबाइल में सेलेक्ट करेंगे और इस बार सेव कर देते हैं। तो ऊपर का हमारा DSLR आ रहा है, नीचे का मोबाइल आएगा। ठीक है, इस तरह से दिखा रहा है। अब मैं इसे रिफ्रेश कर दूंगा, देखते हैं कि इस बार क्या दिखा रहा है। ट्रेंडिंग मैन दिखा रहा है, ठीक है, और नीचे हम लोग जाएंगे, मोबाइल दिखा रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे मोबाइल आ चुका है। ओके, तो मैं ये आपको एग्जांपल दे रहा था कि किस तरह से प्रोडक्ट लगाते हैं। यहाँ पे वुमेन का हमें चाहिए था लेकिन वो हम लोग कर नहीं सके, तो इसे हम लोग एडिट करेंगे सेकेंड वाला को। ठीक है, सेकेंड वाला को एडिट करते हैं और इसे हम लोग को हटाना, डिलीट करना पड़ेगा पहले, तभी जाके होगा। इसको नीचे ले आते हैं और इसे हम लोग DSLR वाला को रिमूव कर देते हैं। रिमूव नहीं करके हम लोग एक ये ऐड कर सकते हैं, इसको लेटेस्ट कर देते हैं, ट्रेंडिंग लेटेस्ट प्रोडक्ट कर देते हैं इसे। शिफ्ट लेटेस्ट, ये वाला गलती हो गया, L लेटेस्ट प्रोडक्ट। ठीक है, ट्रेंडिंग लेटेस्ट प्रोडक्ट लिखना पड़ेगा, नहीं तो मज़ा नहीं आएगा। प्रोडक्ट, यहाँ पे हम लोग इसे प्रोडक्ट लिख देते हैं, इस तरह से हम लोग प्रोडक्ट लिख देंगे, इसे सेव कर देंगे। और उसके बाद और एक हम लोग ऐड करते हैं वुमेन्स के लिए, तो यहाँ पे ऐड करेंगे, वही कैटेगरी वाला सेलेक्ट करेंगे, प्रोडक्ट कॉलम नहीं चाहिए हमें, WooCommerce कैटेगरी लेटेस्ट प्रोडक्ट, ये वाला चाहिए। ठीक है, और इस बार हम लोग इसे लिखेंगे ट्रेंडिंग। आप कुछ भी लिख सकते हैं, मैं देखिए एग्जाम्पल के लिए लिख रहा हूँ, मेरे पास उतना टाइम भी नहीं है क्योंकि ये होम पेज को आज हमें कंप्लीट भी करना है। और यहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट करने के लिए बोल रहा है, तो मैं इसे लेटेस्ट प्रोडक्ट कर देता हूँ और इस बार मैं क्या करूँगा, वुमेन पे सेलेक्ट कर देता हूँ। और कितना प्रोडक्ट दिखाएगा, इसे हम लोग 4 कर देते हैं, सेव कर देते हैं इस बार। ओके, और ये जो है वो मेन के बाद में रख लेते हैं, ये वाला टू हम सेकेंड में रख लेते हैं। देखते हैं कि इस बार क्या दिख देते हैं, इसे सेव कर देते हैं। और चलिए हम लोग रिफ्रेश करेंगे, देखेंगे कि हमारा होम पेज जो है वो बना है कि नहीं बना है। अब हम वेट करेंगे थोड़ा सा, नेट स्लो होने की वजह से ये सब प्रॉब्लम हो रहा है। नीचे जाके देखते हैं लड़की लोग का आया कि नहीं, और DSLR आया है, हाँ बिल्कुल आ चुका है, आप देख सकते हैं। पहले हमारा यहाँ पे आईपॉड दिखा रहा है, उसके बाद में आईफोन दिखा रहा है, आईपैड है ये, सॉरी ये मैकबुक है। और नीचे आप देख सकते हैं लड़कों का ड्रेस है, और उसके नीचे आप देख सकते हैं मोबाइल है, उसके नीचे आप देख सकते हैं लेटेस्ट प्रोडक्ट है, और उसके नीचे आप देख सकते हैं वुमेन है। ठीक है, इस तरह से आप जितना लंबा लाइन लगा सकते हैं। आप फ्लिपकार्ट में देखिए सेम है, टॉप ऑफर है,
माइंड ब्लोइंग डील है। मैं यहाँ पे ट्रेंडिंग लिखा हूँ, आप कुछ भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे आपका प्रोडक्ट कैटेगरी दिखा रहा है, क्रेजी डील दिखा रहा है। इस तरह से बैनर हमने ऊपर 3 बनाया है, जितना चाहे आप लोग बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने मैन लिया, ओमेन लिया है, फिर मोबाइल लिया है, फिर लेटेस्ट प्रोडक्ट लिया है। उसके नीचे अगर मान लीजिए मैं और एक लास्ट और एक बनाऊँगा, ये मेरा लास्ट रहेगा एड विजेट। और एक बार ले लेते हैं वो कॉमर्स का प्रोडक्ट, सो ये वाला। ठीक है, वो लेटेस्ट कैटेगरी प्रोडक्ट इस तरह से कर सकते हैं। ये वाला हम लोग ले लेते हैं, वो प्रोडक्ट सेक्शन ऊपर वाला जो था। ठीक है, यहाँ पे प्रोडक्ट टाइटल कैटेगरी दिया है, सिलेक्ट प्रोडक्ट कैटेगरी सब कुछ दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ट्रेंडिंग, फिर से कुछ भी आप ऑफ़र लिख सकते हैं। चलिए इस बार ऑफ़र लिखते हैं, अच्छा नहीं लग रहा है बार बार ट्रेंडिंग लिख रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग ऑफ़र लिख देते हैं। प्रोडक्ट मेन टाइटल हम लोग कौन सा कैटेगरी लेंगे इस बार, मान के चलिए इलेक्ट्रॉनिक्स ले लेते हैं। और यहाँ पे मैं इसे इलेक्ट्रॉनिक्स कर देता हूँ। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स इस तरह से हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स कर देंगे सेलेक्ट। ये फिर से छोटा हो गया, इसे बड़ा कर देते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोडक्ट 4 होना चाहिए, सेव। अब जितना हुआ उतने ही में हम लोग करेंगे। मैं तो एग्जांपल दिखा रहा था आपको, इस तरह से और भी आप लंबा कर सकते हैं। मैं इतना करके आपको नहीं दिखाऊंगा, मेरा काम था आपको होम पेज बना के दिखाना। और इसे हम लोग सेव कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद में हम लोग इसे बंद भी कर देंगे, क्योंकि हो गया जितना बनाना था हमने बना लिया। बंद करने के बाद में मुझे इसका यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसे रिफ्रेश करेंगे हम लोग तो यहाँ पे हमें डेमो दिखेगा। फिर हमें बस थोड़ा सा यहाँ पे जो मेनू है वो थोड़ा सा बनाना पड़ेगा। मेनू कैसे बनाते हैं मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। आप देख सकते हैं अभी यहाँ पे आईफोन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे मैकबुक दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आईपैड दिखाई दे रहा है, यहाँ पे लड़कों का ड्रेस है, लड़की का ड्रेस है, मोबाइल है, लेटेस्ट प्रोडक्ट है, और इलेक्ट्रॉनिक्स में भी DSLR है यहाँ पे। ठीक है, ये हमारा 2 बार रिपीट हो गया। तो सबसे नीचे इलेक्ट्रॉनिक्स है, उसका ऊपर वाला जो है मैं उसे डिलीट कर दूंगा। इलेक्ट्रॉनिक्स जो है, क्योंकि देखिए कैटेगरी में जो सेलेक्ट हुआ रहेगा, हम लोग जो प्रोडक्ट देखते हैं, देखिए ये DSLR में भी है, इलेक्ट्रॉनिक्स में भी है। और नीचे हम लोग जाएंगे, ये जो लैपटॉप है, देखिए ये इलेक्ट्रॉनिक्स में है, लैपटॉप है। अगर हम लोग चाहें तो उसे चेंज कर सकते हैं, हमें फिर से कस्टमाइज में जाके चेंज करना पड़ेगा। अगर आप लैपटॉप दिखाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको फिर से यहाँ पे लास्ट बार के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि होम पेज का जो रो है हम कैसे बना रहे हैं। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स है, इसको रहने देंगे, और ये जो लेटेस्ट प्रोडक्ट है उससे लैपटॉप में कन्वर्ट करेंगे। तो उसके लिए हमें यहाँ पे कस्टमाइज पे जाना पड़ेगा। अपीयरेंस में जाते हैं, ठीक है, और यहाँ पे कस्टमाइज पे जाते हैं। कस्टमाइज पे क्लिक हुआ कि नहीं भगवान जाने। यहाँ अपीयरेंस मैनेज थीम पे चला गया, कोई बात नहीं, यहाँ से चले जाते हैं। यहाँ पे कस्टमाइज दिखा रहा है, कस्टमाइज में चले जाते हैं। ये गलत जगह आ गए हम लोग, कस्टमाइज लोडिंग हो रहा है। आज नेट बहुत ही स्लो हो गया है, पता नहीं क्यों। रात को भी नेट नहीं चल रहा था, इसलिए मैं रात को वीडियो नहीं बना पाया। एक बेकार से वीडियो बना के छाप दिया जिसको पता होगा उसको पता होगा, खैर उस बात करके कोई फ़ायदा नहीं है। नीचे हम लोग आते हैं और हम थे विजेट पे, बैक जाते हैं, कहाँ गया, हाँ विजेट पे ही थे हम लोग। दे आर नो विजेट एरिया पेज सोन, आवर पेज इज थीम हैव नोट ऑफ देम। क्या दिखा रहा है, पागल हो गया क्या ये। जनरल सेटिंग मेनू विजेट एरिया अभी आ गया, SB मेन ब्लॉक एरिया। और आप देख सकते हैं ये वाला कौन सा हम चेंज करेंगे, लेटेस्ट प्रोडक्ट वाला। तो सबसे लास्ट का ऊपर, तो ये सबसे लास्ट का ऊपर ये वाला, ये हम लोग चेंज करेंगे। इसे हम लोग एक काम करते हैं, सेलेक्ट प्रोडक्ट टाइप, इसे रिमूव कर देते हैं और हम लोग और एक ऐड करते हैं। और इस बार हम लोग लेंगे SB प्रोडक्ट, SB कैटेगरी सेक्शन। यहाँ पे आप चाहें तो कैटेगरी दिखा सकते हैं, ये हम लोग ऊपर में दिखाएंगे बाद में। कैटेगरी विथ प्रोडक्ट, विथ सेलेक्टेड कैटेगरी प्रोडक्ट, ठीक है, इसे कर लेते हैं। और उसके बाद में यहाँ पे हम लोग नहीं, ये वाला नहीं लेना है हमें, इसे हम लोग डिलीट कर देते हैं। बहुत सारा है इसलिए प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ पे। SB प्रोडक्ट विथ कैटेगरी, लेटेस्ट कैटेगरी विथ प्रोडक्ट, लेटेस्ट कैटेगरी, ये विजट 150 कॉमर्स कैटेगरी लेटेस्ट प्रोडक्ट, ये वाला चाहिए हमें। ठीक है, लेटेस्ट कैटेगरी वाला आपको सेलेक्ट करना है, लेटेस्ट कैटेगरी प्रोडक्ट। यहाँ पे टाइटल पे हम लोग लिखेंगे ऑफ़र, ठीक है,
या फिर आप ऑफ़र को नीचे लिख सकते हैं। इस बार चलिए हम लोग ऑफ़र को नीचे लिखते हैं, जैसा आप लिखना चाहें, ठीक है। और ऊपर के टाइटल में हम लोग यहाँ पे लैपटॉप लिख देते हैं। इस तरह से भी हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। और नीचे हम लोग सेलेक्ट कैटेगरी में यहाँ पे जाके लैपटॉप सेलेक्ट कर सकते हैं और लेटेस्ट प्रोडक्ट दिखा सकते हैं। और यहाँ पे हम लोग 4 प्रोडक्ट दिखाएंगे, सेव कर देते हैं, ठीक है। ये हो गया। और एक विजेट डालते हैं जहाँ पे हम लोग कैटेगरी शो करेंगे। ये विजेट 150 कॉमर्स कैटेगरी, ठीक है। इसे सेलेक्ट कर लेते हैं। कैटेगरी का बैकग्राउंड इमेज चाहिए होगा, नहीं हमें नहीं चाहिए, कोई बैकग्राउंड इमेज नहीं देना चाहते। आप चाहे तो एक एक कैटेगरी का इमेज दे सकते हैं, जैसे मोबाइल के लिए एक दे सकते हैं, बाकी सब के लिए दे सकते हैं, ठीक है। सबका अपलोड करना पड़ेगा, इसलिए मैं यहाँ पे बना नहीं रहा हूँ। ये वाला सेक्शन को रहने देते हैं, कैटेगरी वाला सेक्शन हम लोग नहीं बनाते हैं। कैटेगरी सेक्शन को इसे हम लोग डिलीट कर देते हैं, ठीक है। सेव एंड पब्लिश। अभी सही लग रहा है हमारा साइट। अब हम अपना इस पेज में जाते हैं, डैशबोर्ड में जाते हैं और होम पेज को देखते हैं कि कैसे दिखाई दे रहा है। सेव होने के बाद में हम लोग एक विजिट साइट कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा मेनू का काम बचा हुआ है, मेनू हमने नहीं बनाया है। क्या हो गया, आज पूरा पीसी लटक रहा है। विजिट साइट पे जाते हैं और देखते हैं कि हमारा साइट कैसे बना है। ये वाला जो है इसे हम लोग बंद कर देंगे, ठीक है। बंद कर दिया। यहाँ पे हमें डेमो दिखाई देगा। लास्ट हमारा मेनू का काम बचा है। मेनू तो आपको पता ही है, मेनू पे जाना है और आपको मेनू बनाना है, जो भी कैटेगरी है आपका। आप देख सकते हैं ये हमारा लास्ट होम पेज है। हमने ये तीनों इमेज चेंज किया। यहाँ पे ये लाइनिंग लगाई, ये लाइनिंग लगाया, मोबाइल लगाया, इलेक्ट्रॉनिक्स लगाया। आज मेरे पास कैटेगरी का इमेज नहीं है, इसलिए मैं कैटेगरी नहीं दिखा सक रहा हूँ। नहीं तो यहाँ पे ऊपर में एक कैटेगरी रो भी मैं बनाता, तो वो आगे चल के मैं बनाऊँगा। ये कैटेगरी वाला सेक्शन में आपको ज़रूर दिखाऊँगा। आज फ़ोटो नहीं है, मैं पहले फ़ोटो कलेक्ट कर लूँगा, उसके बाद में आपको वो सारा चीज़ दिखाऊँगा वहाँ से, ठीक है। यहाँ पे मैं कैटेगरी लगा के दिखाऊँगा। वैसे लगभग होम पेज कंप्लीट हो गया है और आप लोग भी इस तरह से। और आप बाकी बचा है कि यहाँ पे मेनू लगना चाहिए, तो हम लोग मेनू पे है। आप देख सकते हैं होम है, वुमेन है, वुमेन का ड्रेस है, ठीक है। या फिर आप शॉप में बाकी सब लगा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं अगर जाऊँ प्रोडक्ट कैटेगरी पे, तो आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में मोबाइल, लैपटॉप, ये वगैरह सब है। इसे मैं सेलेक्ट करके ये सारा चीज़ भी ऐड टू मेनू कर सकता हूँ इस तरह से, तो आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स, उसके अंदर हो जाएगा मोबाइल, लैपटॉप और उसके अंदर में DSLR। और इस तरह मेन का टी-शर्ट है, मेन तो हमने लिया नहीं है, ऊपर में वुमेन खाली लिया हुआ है, तो मेन का टी-शर्ट ले लेते हैं, ऐड टू मेनू। इस तरह से आप मेनू यहाँ पे सजा सकते हैं। वुमेन का तो पहले से बना हुआ है, ठीक है। और ये वाला हमें ऊपर चाहिए एक्चुअली, इतना नीचे नहीं, होम के बाद में चाहिए, तो हम लोग यहाँ पे इसे इस तरह से रखेंगे। और उसका जो सब मेनू है, ठीक है, इसे हम लोग ऊपर ले जाएंगे, इसे भी। और मेन के सब मेनू बनाना है तो थोड़ा राइट साइड करना है। अब इसे हम लोग सेव मेनू करेंगे, ठीक है। प्राइमरी मेनू में सिलेक्टेड है, इसे सेव कर लेते हैं। और उसके बाद में यहाँ पे हम लोग दुकान बाज़ार पे यहाँ पे जाएंगे और रिफ्रेश करेंगे। ये बिल्कुल लाइव साइट है, dukanbazaar.in। और ये जो डोमेन है हमने GoDaddy से लिया है। और इसकी जो होस्टिंग है वो 1900 रुपये की होस्टिंग यहाँ पे लगी हुई है, जो हमारी सर्वर से है। अगर किसी को होस्टिंग चाहिए, बिगनर्स जो लोग स्टार्टअप कर रहे हैं उनके लिए, वो लोग ले सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे मेन टी-शर्ट दिखा रहा है, वुमेन का एक ड्रेस दिखा रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स में आप देख सकते हैं बाकी सब दिखा रहा है। जैसे कि मान लीजिए अगर मुझे DSLR चाहिए तो मैं DSLR पे क्लिक करूँगा इलेक्ट्रॉनिक्स के बाद, और देखते हैं कि मेरे पास DSLR का आता है कि नहीं। और आज तक ये हमारा लास्ट वीडियो है, समझ लीजिए। इसके बाद और एक वीडियो बनेगा जहाँ पे मैं आपको पेमेंट सिस्टम के बारे में बताऊंगा, क्योंकि ऑलमोस्ट हमने होम पेज बना लिया, प्रोडक्ट ऐड कर लिया, सब कुछ कर लिया। मैं यहाँ पे आपको तरीका बता रहा हूँ, ओके। आप अगर थोड़ा सा टाइम देंगे तो इससे बेटर क्वालिटी चीज़ बना सकते हैं। मैं आपको कैसे ई-कॉमर्स साइट बनाया जाता है वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट भी आ चुका है और ये फुली फंक्शनल है। यहाँ पे लोग अकाउंट बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी को ये कैमरा अगर ख़रीदना हो तो वो क्लिक करेगा और उसके बाद में इसे बाय भी कर सकता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पेमेंट गेटवे कैसे इंटीग्रेट करते हैं वो हम लोग सीखेंगे, ताकि आप अपने कस्टमर से पेमेंट ले सके। और उसके बाद हम लोग टेस्ट करेंगे कि कोई अगर बंदा ऑर्डर करता है तो ऑर्डर हो रहा है कि नहीं, ओके। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं इस तरह से, और यहाँ ऐड टू कैट करेंगे तो हम लोग इसे खरीद भी सकते हैं। पूरा ये फंक्शनल काम कर रहा है, आप देख सकते हैं। बिल्कुल सब कुछ डिस्क्रिप्शन जैसा डालना चाहिए, डिस्क्रिप्शन है, सब कुछ है यहाँ पे। खाली राइट साइड पर हमने अभी बनाया नहीं है, वो हम लोग कल नेक्स्ट वीडियो में जब पेमेंट की बात करेंगे तब करेंगे। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 सामान ऐड हो चुका है, और जैसे फ्लिपकार्ट में दिखाता है यहाँ पे भी दिखा रहा है।
और इसे हम लोग व्यू कार्ड करेंगे तो यहाँ पे 2 चीज़ें जो है वो सिलेक्टेड है। तो हम लोग जाते हैं यहाँ पे और देखते हैं कि हमारा जो ये साइट है वो काम कर रहा है कि नहीं। आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रोडक्ट दिखा रहा है, दोनों काम कर रहा है और टोटल जो केस है इतना दिखा रहा है। और मैं चाहूँ तो अभी भी प्रोसीड टू चेकआउट कर सकता हूँ, ठीक है। तो आप लोग एक चीज़ का ध्यान रखें कि यहाँ पे अगला जो स्टेप होगा वो पेमेंट के लिए पूछेगा। तो अगर आपकी बिज़नेस शुरू आप किए हैं बिज़नेस और आप अगर कैश ऑन डिलीवरी आपने रखा है तो आपको बता दूं कि कैश ऑन डिलीवरी में आपको ये कुछ भी नहीं पूछेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे कैश ऑन डिलीवरी खाली ऑप्शन है, कैश ऑन डिलीवरी ऑप्शन है और बाकी क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड का पेमेंट सिस्टम नहीं है। तो ये टोटल 25,000 का बिल हुआ है और अगर मैं इसे भर दूँ सब कुछ, और मैंने यहाँ पे देख सकते हैं मैंने अपना एड्रेस जो है वो भर लिया है, ठीक है। तो उसके बाद में यहाँ पे मैं अगर प्लेस ऑर्डर करूँ तो देखते हैं कि ऑर्डर होता है कि नहीं, और थोड़ा सा वेट करते हैं। मतलब आज टेस्टिंग भी हो जा रहा है कि हमारे साइट में काम दे रहा है कि नहीं। कैश ऑन डिलीवरी है ना, मैं घर में जब आएगा तो जाके मैं पैसा दूंगा, तो कोई टेंशन नहीं है। ओके, तो हम लोग चेक कर सकते हैं और आप देख सकते हैं थैंक यू फॉर योर ऑर्डर रिसीव हो गया, इतना इतना चीज़ दिखा रहा है और आपने ये सामान खरीदा है, सब कुछ कस्टमर डिटेल यहाँ पे दिखा रहा है, सब कुछ यहाँ पे नाम दिखा रहा है उसका। ओके, और आप देख सकते हैं माय अकाउंट में मैं जाके ये सारा चीज़ मैं चेक कर सकता हूँ। मतलब यहाँ पे बाइंग सेलिंग ऑलरेडी हो चुका है। मतलब आप समझ लीजिए कि इस वीडियो के बाद अगर वीडियो आने में लेट भी होता है तो आप लोग अपना ई-कॉमर्स साइट लॉन्च कर सकते हैं। बाकी खाली पेमेंट गेटवे का बचा है और पेमेंट गेटवे बहुत आसान होता है, खाली हमें एक प्लगइन इंस्टॉल करनी होती है और जाके जो कंपनी है जैसे पेयू मनी है, सीसी एवेन्यू कंपनी है या कोई भी पेमेंट गेटवे है, वहाँ पे जाके रिक्वेस्ट करना है कि अकाउंट खुलाना है, बिल्कुल फ्री बनता है। उसके बाद में उसका एक सीक्रेट की और एपीआई की मिलता है, उसे लाके यहाँ पे डालना है। इतना काम ही बचा है, फिर आपकी सब कुछ चल रही होगी। तो चलिए, हमने जो ऑर्डर मारा है क्या हमारे डैशबोर्ड में आया है? अभी एक बंदे ने जो ऑर्डर मारा, मैंने ही मारा टेस्टिंग करने के लिए, तो अब हम देखते हैं कि डैशबोर्ड में क्या उसका ऑर्डर आया है कि नहीं। वो कैसे दिखाएगा? एक बंदा ने ऑर्डर तो कर दिया कैश ऑन डिलीवरी में, मतलब अभी आपको सामान भेजना है, मतलब बिना पेमेंट गेटवे का भी आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं, पेमेंट गेटवे नहीं चाहिए। और अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे नीचे, ठीक है, ये जो बेकार चीज़ है आप इसे हटा भी सकते हैं आप चाहे तो, ठीक है। ये जो चीज़ें हैं आप यहाँ स्क्रीन ऑप्शन में जाएंगे, आपको क्या चाहिए? एट ए ग्लांस नहीं चाहिए हमें, एक्टिविटी नहीं चाहिए, ई-कॉमर्स रिसेंट रिव्यू चाहिए, ई-कॉमर्स स्टेटस चाहिए, क्विक ड्राफ्ट नहीं चाहिए, वर्डप्रेस न्यूज चाहिए, और ये जो वेलकम वाला है ये भी फ़िलहाल मुझे नहीं चाहिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि हमने 26,000 का बिज़नेस कर लिया है। क्या क्या चीज़ें यहाँ पे सेल हुई है सब कुछ दिखा रहा है। 2 ऑर्डर हमें मिले हैं, ठीक है, वो प्रोसेसिंग के लिए बाकी है। तो 2 ऑर्डर में हम लोग जाएंगे, ऑर्डर चेक कर सकते हैं कि किसने ऑर्डर किया है और उसे सामान कैसे भेजना है, आप यहाँ से चेक करेंगे। सब कुछ यहाँ पे दिखा रहा है ई-कॉमर्स में, ठीक है। कितना पैसा का आपने सेल किया है, 0 प्रोडक्ट दिखा रहा है, 0 ऑर्डर अभी तक हमने प्रोसेस नहीं किया। आप देख सकते हैं 2 ऑर्डर आ चुका है, एक एडवर्ड डेन के जरिए आया है और एक कोई सुरेंद्र सिंगुल है, किसी ने दूसरे ने कर दिया है, ये कोई हमारा स्टूडेंट होगा, कोई बात नहीं। तो हम लोग ये दोनों को जो है प्रोसेस कर देते हैं और इसे मैं कंप्लीट कर देता हूँ। मतलब हमने सामान भेज दिया, अब मैं इसे कंप्लीट कर रहा हूँ, ठीक है। ये कंप्लीट कर देंगे तो ओके हो जाएगा और ये दिखाई देगा। ओके, तो इस तरह से आप टेस्ट करेंगे, सब कुछ आपको दिखाएगा। तो लगभग देखिए यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा तो दिखाएगा, ऑर्डर यहाँ पे अगर आता है तो दिखाता है। तो हम लोग फिर से डैशबोर्ड में जाएंगे, ठीक है, वो आपको डैशबोर्ड में दिखाएगा या ई-कॉमर्स में आप देख सकते हैं। कूपन सिस्टम भी है, आप कूपन जनरेट कर सकते हैं। हम लोग आगे जानेंगे। ये सब पेमेंट गेटवे का बचा है और थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करना साइट में बचा है। अगर इतना कर लेंगे तो हमारा ई-कॉमर्स साइट रेडी हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि बस और 2 वीडियो चाहिए तो ये सारा चीज़ खत्म हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं अपना मंथली सेल देख सकता हूँ। अगर मैं इसे क्लिक करूँ तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि मंथली सेल कितना हुआ है। ओके, तो इसे खोलते हैं, थोड़ा सा टाइम लग रहा है, स्लो थोड़ा चल रहा है, कोई बात नहीं। आप देखिए बिल्कुल पूरा जैसे ई-कॉमर्स साइट में होता है, सारे फीचर्स से ये महीना का दिखा रहा है कितना सेल हुआ है, लास्ट 7 डेज का देख सकते हैं आप, कस्टमर देख सकते हैं, स्टॉक कितना आपके पास बचा है, टैक्स कितना कटा है, सब कुछ पूरा ग्राफ वाइज सब कुछ दिखा रहा है। यहाँ पे कितना सामान क्या हुआ है सब कुछ। तो हमने 2-4 ही सेल किया है, ठीक है, एवरेज सेल दिखा रहा है, 2 ऑर्डर हुआ है, 4 लोगों ने खरीदा है, सब कुछ यहाँ पे दिखा रहा है। तो बिल्कुल आप अपना ई-कॉमर्स साइट मैनेज कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सीरीज आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस सीरीज में 2 वीडियो चाहिए तो आपका ई-कॉमर्स कंप्लीट है। और आज के वीडियो देखने के बाद भी अपना साइट को आप लॉन्च कर सकते हैं। आपको कैश ऑन डिलीवरी में भी आप काम शुरू कर सकते हैं या इंटीग्रेशन, पेमेंट इंटीग्रेशन बहुत आसान है, आप भी कर सकते हैं। तो वीडियो आने में अगर थोड़ा सा लेट हो तो आप उसे खुद बना लें या फिर वीडियो का इंतजार करें। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सीरीज अच्छा लग रहा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो मैं इतना मेहनत करके बनाता हूँ, आपको तो पता ही है कि हमारा सब कुछ जो भी हम काम कर रहे हैं, मैं जो काम कर रहा हूँ यूट्यूब पे सब कुछ फ्री है, कोई एडसेंस भी हमारे चैनल पे लगा नहीं है। तो मैं इतनी
बड़ी बड़ी वीडियो बनाता हूँ आपके लिए, एक आध घंटे की वीडियो, आधा घंटा का वीडियो बनाता हूँ आपके लिए रात को, दिन में अगर मैं बनाता हूँ तो कम से कम वीडियो को लाइक और शेयर तो आप कर ही सकते हैं। ओके, तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा, आपका होस्ट और दोस्त एडवर्ड। बाय बाय दोस्तों।